नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। ये यूजीसी नेट के ही क्वेश्चंस थे, तो ये करते हैं। देखिए, द लेयर्स ऑफ एनमॉस इन्वॉल्व्स अ सबसेट ऑफ लेयर्स। फॉर एनमॉस वी रिक्वायर कॉन्टेक्ट, ब्लैक और ब्राउन, पॉलीसिलिकॉन, मेटल और इम्प्लांट। तो हमें करेक्ट आंसर चूज करना है। देखिए, इसके लिए आपको मैंने स्टिक डायग्राम पहले ही बता दिया था कि स्टिक डायग्राम में जो सीक्वेंस आता है, अगर आप ये वाला क्वेश्चन देखें तो मैंने बताया था कि क्या सीक्वेंस था। एंड डिफ्यूजन है, ठीक है। मैं अगर ये ब्लैक ही कौन सा मार कर लूँ, मैं ये वाला ले लूँ। अगर एंड डिफ्यूजन है तो उसमें ग्रीन लगेगा। ये फर्स्ट पॉइंट है, एंड डिफ्यूजन, सॉरी, ये एंड डिफ्यूजन का है। फिर देखिए, एंड डिफ्यूजन है, फिर पी डिफ्यूजन है, ये फर्स्ट पॉइंट है, एंड डिफ्यूजन, पी डिफ्यूजन। फिर पॉलीसिलिकॉन, फिर उसके बाद मेटल वन, अगेन मेटल वन, फिर कॉन्टेक्ट, फिर बरिड कॉन्टेक्ट, ठीक है, फिर इम्प्लांट, फिर एनवेल, ठीक है। तो यहाँ पे इसका स्टिक डायग्राम था। अब जैसे इसने ये जो क्वेश्चन बोला इसने कि क्या ऑर्डर क्या है, तो इसका ऑर्डर जो है, एक पहला तो कॉन्टेक्ट है, कॉन्टेक्ट है ब्लैक और ब्राउन। उसके बाद फिर मेटल होता है ब्लू, फिर थर्ड होता है इम्प्लांट येलो। कॉन्टेक्ट, मेटल, इम्प्लांट, यही है ना। देखिए, कॉन्टेक्ट, मेटल, इम्प्लांट, ठीक है। तो इसका ये आंसर होगा। तो आपका आंसर कौन सा है? आपका आंसर है थर्ड ऑप्शन। इसने पूछा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, द पुल अप to pull down ratio for an NMOS inverter driven by another NMOS inverter can be evaluated from। देखिए, एन NMOS इन्वर्टर कोई भी जो होगा, ड्रिवन बाय अनदर NMOS इन्वर्टर सर्किट इज गिवन एज, कैसे होगा। देखिए, ये इन्वर्टर लगाया, फिर आपने ये इन्वर्टर लगाया, ये V इनपुट है, ये V आउटपुट है। तो NMOS इन्वर्टर का पुल अप ट्रांजिस्टर होता है, जो आपका NMOS इन्वर्टर होता है, इसका एक पुल अप ट्रांजिस्टर होता है Q2, ठीक है। एंड दैट इज एन टाइप मॉसफेट होता है, ये होता है एन टाइप मॉसफेट होता है इन डिप्लीशन मोड। डिप्लीशन मोड में होता है ये, ठीक है, डिप्लीशन मोड में होता है, जिसका फिर एक पुल डाउन ट्रांजिस्टर होता है, एक पुल अप ट्रांजिस्टर होता है एन टाइप डिप्लीशन मॉसफेट, और एक पुल डाउन ट्रांजिस्टर होता है Q1, जो कि एन टाइप मॉसफेट होता है, जो कि क्या होता है आपका एन टाइप ई मॉसफेट होता है। एन टाइप ई मॉसफेट होता है इन्हांसमेंट मोड में। तो इसमें ये जो फॉर्मूला है, ये थोड़ा सा मैं आपको इसमें बता देती हूँ अभी। रुकिए, इसका थोड़ा सा मैं इसमें बता देती हूँ कि जैसे जब हम इसका डायग्राम बनाते हैं, तो जैसे ये VDD है, राइट। फिर यहाँ पे आपने एक Q2 ट्रांजिस्टर बनाया, ठीक है, ये Q2 ट्रांजिस्टर बनाया। फिर यहाँ पे ये गेट सोर्स ड्रेन था, तो ये वाला इधर आ गया, और फिर ये, और इधर हो गया V इनपुट, ठीक है। फिर इधर आपका ग्राउंड हो गया, तो ये Q1 हो गया, V आउटपुट है। तो आप देखिए, बोथ मॉसफेट विल बी इन सैचुरेशन। जो Q2 Q1 है, ये दोनों कैसे होंगे? सैचुरेशन में होंगे व्हेन V इनपुट इज इक्वल टू 0.5 VDD। तो जो सैचुरेशन करंट होता है आपका, उसकी इक्वेशन क्या है? ID इज इक्वल टू KW VGS माइनस VT का होल स्क्वायर बाय 2L, ठीक है। तो इन डिप्लीशन मोड में क्या होता है कि एन टाइप प्रोवाइड्स, कि जो आपका एन टाइप होता है, इट प्रोवाइड्स डिप्लीशन करंट, यानी कि VGS नेगेटिव फॉर मैक्सिमम डिप्लीशन करंट। फॉर मैक्सिमम डिप्लीशन करंट आपका VGS 0 होता है। तो डिप्लीशन मोड में जो करंट इक्वेशन हम लिखते हैं, डिप्लीशन मोड में जो हम, मैं इधर लिख भी देती हूँ मार्कर चेंज करके, जो हम करंट इक्वेशन लिखते हैं, ID इज इक्वल टू K, ठीक है, इंटू माइनस VT का होल स्क्वायर बाय 2 इंटू WPU अपॉन LPU, ये पुल अप है। इन्हांसमेंट मोड में क्या होता है? इन्हांसमेंट मोड में जो VGS होता है, दिस इज इक्वल टू V इन्वर्टेड, यानी कि इसमें जो आपका
ID होगा वो होगा K इंटू VGS था तो इसको V इन्वर्टर किया, V इन्वर्टर माइनस VT का होल स्क्वायर अपॉन 2 इंटू पुल डाउन की विड्थ जो होगी अपॉन लेंथ W/L रेशियो, जिसको हम क्या बोलते हैं, K इज इक्वल टू W/L होता है ना, विड्थ टू लेंथ रेशियो। तो करंट विल बी सेम इन डिप्लीशन मोड, करंट जो होगा करंट विल बी सेम इन डिप्लीशन मोड एंड इन्हेंसमेंट मोड। तो यानी कि K इंटू माइनस वी टी का होल स्क्वायर बाय 2 इंटू डब्ल्यू पी यू बाय एल पी यू इज इक्वल टू K इंटू वी इन्वर्टर माइनस वी टी का होल स्क्वायर बाय 2 इंटू डब्ल्यू पी डी बाय एल पी डी। ठीक है, माइनस वी टी बाय 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, इंटू डब्ल्यू पी यू अपॉन एल पी यू इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो V इन्वर्टर माइनस वी टी, क्योंकि ये और ये तो कैंसिल हो गया। करंट इज सेम इन डिप्लीशन मोड एंड एनहांसमेंट मोड, तो V इन्वर्टर माइनस वी टी इसका होल स्क्वायर, ओके, अपॉन 2 इंटू डब्ल्यू पी डी अपॉन एल पी डी। तो वी नो कि Z इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू L बाय W, ठीक है, सिंस ID जो होता है ड्रेन करंट इट इज प्रोपोर्शनल टू विड्थ टू लेंथ रेशियो। तो हम इसे कैसे रीराइट करते हैं, इसे लिखते हैं माइनस वी टी का होल स्क्वायर बाय 2 इंटू डब्ल्यू पी यू बाय एल पी यू इज इक्वल टू, ये तो मैंने लिखवा दिया आपको, ये चीज़ तो यहाँ पे कॉमन हो गई, ठीक है। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं इंटू, यहाँ पे आप लिखिए एल पी डी बाय डब्ल्यू पी डी इज इक्वल टू वी इन्वर्टर माइनस वी टी का होल स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है, इंटू एल पी यू, यहाँ चला गया ना, ये इधर आपने ट्रांसफॉर्म करा, एल पी यू बाय डब्ल्यू पी यू, तो ये हो गया। तो यहाँ पे देखिए माइनस वी टी का होल स्क्वायर इंटू ये जेड पी डी इज इक्वल टू वी इन्वर्टर माइनस वी टी का होल स्क्वायर इंटू जेड पी यू। तो ये जो इक्वेशन है आपकी, इसको कैसे जब आप सॉल्व करोगे तो इसको लिख सकते हैं वी इन्वर्टर इज इक्वल टू वी टी माइनस वी टी डी अपॉन अंडर रूट जेड पी यू अपॉन जेड पी डी, ये फॉर्मूला था। तो अब इसको मैं इधर लेके जाती हूँ, तो आप देखो क्वेश्चन क्या था इसका, मैं पूछ लेती हूँ, रुकिए। ये आपका क्वेश्चन जो है एक्चुअली वो जगह नहीं थी तो मैंने इसे दूसरे पेज पे कराया। ये क्वेश्चंस यूजीसी नेट में ही आते हैं तो ये आपको पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन था द पुल अप टू पुल डाउन रेशियो फॉर एन NMOS इन्वर्टर ड्रिवन बाय अनदर NMOS इन्वर्टर कैन बी इवेल्युएटेड फ्रॉम। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका एक तो ये होगा, ये अभी आपने निकाला आंसर, और एक आपने निकाला ये वाला, ठीक है, ये निकाला ना। जैसे मैंने बोला एक पुल अप ट्रांजिस्टर था, इसमें एक डिप्लीशन टाइप मॉसफेट होता है N का, और एक पुल डाउन ट्रांजिस्टर होता है इसमें N टाइप का E मॉसफेट होता है। तो इसका जो आंसर होगा, इसका सॉरी ये A एंड C ओनली, इसीलिए ये वाला ऑप्शन होगा, क्योंकि दोनों मैं आपको करा चुकी हूँ। इसका यही फॉर्मूला आपने अभी देखा ना, अभी क्योंकि मैं वहाँ ले जाऊँगी तो मुझे फिर से स्क्रॉल डाउन करना पड़ेगा। ये फॉर्मूला आपका मैंने निकलवाया, और एक मैंने आपका ये वाला फॉर्मूला निकलवाया, डब्ल्यू पी डी बाई एल पी डी इंटू वी इन्वर्टर माइनस वी टी का होल स्क्वायर इंटू डब्ल्यू पी डी बाय कहाँ पे था ये, इसने बोला ना इंटू डब्ल्यू पी यू बाय एल पी यू इंटू माइनस वी टी डी का स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, द क्यू ऑफ अननोन कॉइल यूजिंग पैरेलल कनेक्शन मेजरमेंट मेथड कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। देखिए जो क्यू मीटर होता है आपका, क्यू मीटर ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ क्यू फैक्टर ऑफ कॉइल एज वेल एज फॉर द मेजरमेंट ऑफ, मेजरमेंट किसका होता है, सेल्फ इंडक्टेंस का होता है, सेल्फ कैपेसिटेंस का होता है, रेजिस्टेंस का होता है। देयर आर 3 मेथड्स टू कनेक्ट द अननोन इम्पिडेंस द टेस्टिंग टर्मिनल्स ऑफ क्यू मीटर। क्यू मीटर जो होता है ये मैंने आपको बताया कि इसमें एक तो पैरेलल कनेक्शन है, एक सीरीज कनेक्शन है, एक डायरेक्ट कनेक्शन है। तो इसका जो फॉर्मूला है, इसके लिए आपको मेजरमेंट थ्योरी पढ़नी पड़ेगी। मेजरमेंट के लिए क्या है, जैसे अगर मैं इसका डायग्राम भी बनाऊंगी, जैसे मान लीजिए जैसे इसने बोला, तो
इसका जो राइट आंसर है एक्चुअली ये फॉर्मूला बेस्ड है, तो आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। इसका आंसर होगा क्यू पी इज इक्वल टू सी वन माइनस सी टू इंटू क्यू वन क्यू टू सी वन डेल्टा क्यू। क्यों होगा? क्योंकि अगर मैं इसका पैरेलल कनेक्शन डायग्राम बनाऊं तो यहाँ पे एक इंडक्टर है, एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, टू टर्मिनल्स हैं T1 एंड T2, यहाँ पे ये L है, ये R है, यहाँ पे क्या है, ये RF ऑसिलेटर है, दिस इज योर RF ऑसिलेटर। फिर यहाँ पे आपकी की होती है, एक मैं डायग्राम बना रही हूँ, ये आप एक बार बुक से देखिएगा। इसमें एक XP होता है और एक RP होता है, ठीक है, ठीक है, और ये C1 C2 होता है, तो ये वेरिएबल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये हाई इम्पिडेंस है, तो यहाँ पे इसको हम क्या बोलते हैं, क्यू वोल्ट मीटर, क्यू वोल्ट मीटर होता है। तो ये जो है आपका ये वर्किंग कॉइल होती है, इसको हम बोलते हैं वर्किंग कॉइल, ठीक है, वर्किंग कॉइल बोलते हैं, ठीक है। दूसरा, अगर सीरीज कनेक्शन होता है तो सीरीज कनेक्शन में इसका जो फॉर्मूला होगा, मैं तो भी आपको बता देती हूँ, इसका यही फॉर्मूला है सी वन माइनस सी टू इंटू क्यू वन क्यू टू बाई सी वन डेल्टा क्यू। एक्चुअली इसका वो ज़्यादा है, इसमें जो अननोन इम्पिडेंस और कॉइल है इट इज़ कनेक्टेड इन पैरेलल विद द ट्यूनिंग सर्किट। ट्यूनिंग सर्किट क्या होता है, एल और सी पैरेलल में होते हैं ना, तो ट्यूनिंग सर्किट के पैरेलल में इम्पिडेंस या कॉइल कनेक्टेड होता है, राइट। एंड आफ्टर बिफोर कनेक्टिंग द अननोन इम्पिडेंस सर्किट को रेजोनेट किया जाता है एंड वी गेट द वैल्यूज ऑफ ट्यूनिंग कैपेसिटर C1 C2। आफ्टर कनेक्टिंग द अननोन इम्पिडेंस सर्किट को रेजोनेट किया, एक बार अननोन इम्पिडेंस को कनेक्ट करने से पहले सर्किट को रेजोनेट किया जाता है और आफ्टर कनेक्टिंग सर्किट को रेजोनेट किया जाता है एंड तब हम क्यू मीटर से C2 की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो ये अभी मैं नहीं बता, इसमें देखिए मैं बता देती हूँ, जो RP की वैल्यू आएगी वो आएगी Q1 Q2 बाय डब्ल्यू सी वन इंटू क्यू वन माइनस की टू, ये फॉर्मूला बेस्ड है। ये XP की वैल्यू है 1/ओमेगा C1 माइनस C2, ठीक है। तो QP की वैल्यू क्या है, RP/XP, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनोमीटर फ्लूइड। ये मेजरमेंट्स का क्वेश्चन है। देखिए, फॉर एम्पलीफाइंग द डिफ्लेक्शन इन अ लिक्विड कॉलम मैनोमीटर, लिक्विड्स जिसकी ग्रेटर डेंसिटी होती है, इट कुड बी यूज्ड और वन ऑफ द लिम्स ऑफ द मैनोमीटर मे बी इंक्लाइंड। कॉमनली यूज्ड मैनोमेट्रिक लिक्विड्स जो होते हैं आपके, वो होता है एक तो मर्क्यूरी होता है, एक होता है आपका वाटर और एक होता है आपका एल्कोहल, ठीक है। सम ऑफ द इंपॉर्टेंट एंड डिजायरेबल प्रॉपर्टीज मैनोमेट्रिक लिक्विड्स की जो ये पूछ रहा है वो क्या होती है, हाई केमिकल स्टेबिलिटी होती है, हाई केमिकल स्टेबिलिटी होती है, लो विस्कोसिटी होती है, लो कैपिलरी कांस्टेंट होता है, लो कैपिलरी कांस्टेंट होता है, लो एफिशिएंट, लो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन होता है, लो वोलेटिलिटी होती है, लो वेपर प्रेशर होता है, लो वोलेटिलिटी होती है, लो वेपर प्रेशर होता है, लो सरफेस टेंशन होता है, स्टिकी टू वॉल एंड इमिसिबल होता है। तो इसका जो आंसर होगा विच ऑफ द फॉलोइंग, इट शुड हैव हाई विस्कोसिटी, ये गलत है, ठीक है। नॉन कोरोजिव होना चाहिए, फ्री फ्रॉम कैपिलरी इफेक्ट्स होना चाहिए, इट शुड हैव नेग्लिजिबल सरफेस टेंशन, ये सब कुछ है लेकिन हाई विस्कोसिटी नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर एन आयोनाइजेशन चैम्बर इफ S is the ionization density and naught represents ionizing particles, L is the active length of chamber, P is the pressure of gas in chamber and E is the charge of an electron, then ionization current is calculated using equation। देखिए, जो ionization current होती है इसकी equation होती है IS is equal to N naught SLPE। S क्या होता है, ionization density, ionization density होती है, ठीक है। एंड नॉट क्या करता है, इट रिप्रेजेंट्स, आपने लिखा ये आयोनाइजिंग पार्टिकल्स अराइविंग ईच सेकेंड, एल इज द चैम्बर्स एक्टिव लेंथ, पी इज द प्रेशर ऑफ गैस, ई इज द इलेक्ट्रॉन चैम्बर, इलेक्ट्रॉन चार्ज। तो जो आयोनाइजेशन चैम्बर होता है इट इज़ यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ मूविंग चार्ज पार्टिकल्स। चार्ज पार्टिकल्स जो मोशन में होते हैं ये गैस में आयोनाइजेशन प्रोड्यूस करते हैं जो अपने नेचर वेलोसिटी के साथ चेंज होता है। तो नेचर एंड एनर्जी ऑफ आयोनाइजिंग पार्टिकल कैन बी कैलकुलेटेड बाय एस्टिमेटिंग द नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस्ड, ठीक है। एक होता है नॉन इंटीग्रेटिंग टाइप होता है आयोनाइजेशन चैम्बर और एक होता है इंटीग्रेटिंग टाइप,
ठीक है, अब ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, इतना ज़्यादा नहीं करना है। तो इसकी जो इक्वेशन है, फॉर्मूला, क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे नेट के, आप देख लीजिए। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लो मीटर? दिस टेक्निक कैन बी यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिकल नॉन कॉन्डक्टिंग फ्लूइड्स लाइक गैसेस। ये गलत है, तो इसलिए ये सही नहीं है। प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन इज डायरेक्टली एनालॉगस टू फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये सही है कि ये इससे इसके सिमिलैरिटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लो मीटर इज सुटेबल फॉर फ्लूइड्स कंटेनिंग सॉलिड मैटर थ्रू द यूज ऑफ दीज मीटर्स इज लिमिटेड टू फ्लूइड्स हैविंग कंडक्टिविटी एट लीस्ट ऑफ द ऑर्डर ऑफ 1 × 10⁻⁻⁶ ओम पर सेंटीमीटर, यानी कि महो पर सेंटीमीटर। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लो मीटर की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो ये फाराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे बेस्ड है, दैट इज E इज इक्वल टू V बी डी। V क्या होती है? वेलोसिटी होती है। B मैग्नेटिक फील्ड होती है। D डायमीटर होता है। दिस इज योर डायमीटर और ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड होती है। इट इज नॉट अफेक्टेड बाय प्रेशर, टेम्परेचर और विस्कोसिटी। नॉट अफेक्टेड बाय प्रेशर, टेम्परेचर और विस्कोसिटी, इसके थ्रू ये अनअफेक्टेड, इफेक्ट में नहीं रहता है। इट कैन नॉट डिटेक्ट लिक्विड्स एंड गैसेस। लिक्विड्स एंड गैसेस को ये डिटेक्ट ही नहीं कर सकता जिनकी कोई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ना हो। ठीक है, तो इसीलिए इसका जो आंसर होगा ये होगा। कौन सा सही नहीं है? दिस कैन बी यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिकल नॉन कॉन्टैक्टिंग फ्लूइड्स लाइक गैसेस। नो, फॉल्स है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ थायरिस्टर कैन बी फायर्ड विद dV/dt with dV/dt of 200 volt per second microsecond if the forward breakover current of the device is 5 milliampere. The value of diffusion capacitance is C. I is equal to C dV/dt. So V is equal to 1/C integral I dt. तो करंट कितना दिया है? 5 मिली एम्पियर। dV/dt कितना दिया है आपको? 200 वोल्ट पर माइक्रोसेकेंड्स। तो dV/dt is equal to I/C and this is 5 milli ampere and C is into 10 to the power 6, 2.5 into 10 की पावर -3 -6 -2, तो कितना हो जाएगा? 2.5 into 10 की पावर -11, यानी कि 25 पिको फराड। तो ये आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का। एन RL लोड इज कनेक्टेड टू दिस वोल्ट एंड 400 हर्ट्ज स्टेप डाउन DC कन्वर्टर। द एवरेज लोड करंट इज 100 एम्पियर। लोड रेजिस्टेंस इज इसका RL दिया है, लोड करंट दिया है, वोल्टेज दिया है, अलाउड रिपल लिमिट 15% है, मिनिमम वैल्यू ऑफ इंडक्टर टू लिमिट द मैक्सिमम रिपल करंट। देखिए, आपको पहले समझना पड़ेगा कि इसमें कौन सा सर्किट पूछा है। इसने स्टेप डाउन DC कन्वर्टर पूछा है। तो यहाँ पे जब आप इसका एक चॉपर बनाएंगे, यहाँ पे ऐसे डायोड होती है, ठीक है, और यहाँ पे इंडक्टर होती है, प्लस माइनस। यहाँ पे ये लोड है, ठीक है, यहाँ पे ये सप्लाई वोल्टेज है, प्लस माइनस। ये जो है इसको हम चॉपर बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? चॉपर। ये इंडक्टर है, यहाँ पे ये V0 है, ये डायोड है। अब जब स्विच ऑन है, व्हेन स्विच इज ऑन, तो VL की वैल्यू कितनी होगी? सप्लाई वोल्टेज माइनस आउटपुट वोल्टेज। आउटपुट वोल्टेज यहाँ पे है, तो VL कितना है? L dIL/dt इज इक्वल टू VS, और V आउटपुट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? dVS d। अब dIL/dt इज इक्वल टू VS कॉमन लो, तो 1 - d/L हो गया, यही होगा। अब dIL/dt को हम डेल्टा IL बाई dt कर देंगे, सो दिस इज इक्वल टू VS इंटू 1 - d/L हो जाएगा। अब उसके बाद ये क्या हो जाएगा? डेल्टा IL, या आप इसको डेल्टा स्मॉल IL भी लिख सकते हो, वट एवर यू वॉन्ट टू राइट इट। तो ये वैल्यू कुछ VS इंटू 1 - d, और इंटीग्रल जब 1/L करेंगे तो ये क्या आएगा? ये d ही ये आएगा कुछ अपॉन f, क्योंकि यहाँ पे इंटीग्रल करेंगे ना, जब इंटीग्रल करेंगे तो VS 1 - d/L, और इधर t आएगा, तो t को आप 1/f लिख सकते हो। तो डेल्टा IL रिपल इन इंडक्टर करंट है, VS सोर्स वोल्टेज है, d क्या होगा आपका? d की वैल्यू क्या होती है? ड्यूटी साइकिल होती है शायद, V0/VS, ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू I0 इंटू R/VS है। तो यहाँ पे जब आप इसकी वैल्यू डालोगे, आप पहले क्वेश्चन देखो, यहाँ पे d की वैल्यू कितनी है? I0 R/VS। तो करंट कितना है? डेल्टा IL कितना दिया है आपको? इट इज़ गिवन एज अलाउड रिपल लिमिट 15% है, यानी कि 15% ऑफ आउटपुट करंट।
जो आपका डेल्टा आई एल है इट इज़ 15% ऑफ आउटपुट करंट, ठीक है। तो दैट इज़ ये 15 एम्पियर है, तो आई नॉट कितना है आपका 100 एम्पियर है। यहाँ पे अगर आप देखो तो आई एवरेज लोड करंट मतलब आप इसको आई नॉट बोलोगे, 100 एम्पियर है, ठीक है। आर आपका 0.5 ओम्स है एंड 15 एम्पियर क्या दिया है आपको, कहीं दिया है, अलाउड रिपल लिमिट दिया है। तो जब आप इसमें इसकी वैल्यू निकालेंगे, इधर आपका जब इसको आप सॉल्व करोगे तो इधर डी आएगा, ठीक है। वी एस इंटू 1 माइनस डी इंटू डी, यहाँ पे एक मिनट, इधर जो था ना डेल्टा आई एल बाय इधर डी टी था ना, तो इधर आपको करना पड़ेगा, इधर डी आएगा, इधर कैपिटल डी आएगा। जब इधर कैपिटल डी आएगा तब इधर डी कैपिटल डी जाएगा, ये गलती हो गई है। उसके बाद जब आप इसको करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आएगी, देखिए यहाँ पे d इज इक्वल टू 100 इंटू 0.5 अपॉन वी एस कितना दिया है 250, सप्लाई वोल्टेज कितनी दी है आपको 250, दिस इज इक्वल टू 0.2, ठीक है। ये कैंसिल हो जाएगा, ये 5 5 जो 25 0.2 हो जाएगा। तो डेल्टा आई एल इज इक्वल टू वी एस इंटू 1 माइनस डी इंटू डी बाई एफ इंटू एल, यही होगा ना। तो यहाँ पे देखिए डेल्टा आई एल कितना है आपका 15 एंड दिस इज इक्वल टू सप्लाई वोल्टेज 250 था, सप्लाई वोल्टेज 250 दिया है आपको। देखिए यहाँ मैं लिख भी देती हूँ, मैं इधर मार्कर से, इधर इधर क्या है इसने जो बोला है, डेल्टा आई एल इज इक्वल टू वी एस इंटू 1 माइनस डी बाई एल एफ। तो ये 15 है एंड दिस इज इक्वल टू 250 इंटू 1 माइनस 0.2 इंटू 0.2 अपॉन एल इंटू 400, 400 हर्ट्ज दिया है तो एल की वैल्यू 6.67 मिली हेनरी आएगी। यहाँ पे डी की वैल्यू आपने निकाली होगी ना, ये 0.2 है डी, तो आपका जो आंसर आएगा वो 6.67 मिली हेनरी है। In optical communication, the zero dispersion wavelength is given by 1310 nanometer, ये आंसर है। क्यों है, क्योंकि डिस्पर्जन इज बेसिकली सेट टू बी पल्स स्प्रेडिंग, इसको हम बोलते हैं पल्स स्प्रेडिंग। टू टाइप्स ऑफ डिस्पर्जन होते हैं, एक होता है इंट्रामोडल, एक होता है इंटरमोडल, ठीक है। इंट्रामोडल अकर्स इन ऑल टाइप्स ऑफ फाइबर्स, ये सब में होता है, और ये केवल मल्टी मोड में होता है, इट अकर्स इन मल्टी मोड फाइबर्स। इंटरमोडल डिस्पर्जन इज ऑफ टू टाइप्स, ये होता है एक मटीरियल, ठीक है, और एक होता है वेवलेंथ डिस्पर्जन। तो व्हेन वेवलेंथ 870 नैनोमीटर एंड 1300 नैनोमीटर इज यूज, तो डिस्पर्जन आपका मिनिमाइज हो जाता है, डिस्पर्जन मिनिमाइज हो जाता है, और इसको हम जीरो डिस्पर्जन वेवलेंथ बोलते हैं। कब बोलते हैं, मटीरियल डिस्पर्जन के केस में बोलते हैं, जीरो डिस्पर्जन वेवलेंथ बोलते हैं, ठीक है। वेवलेंथ डिस्पर्जन अकर्स इन अ डिफरेंट इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन, इसीलिए इसका सेकंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ग्रेडेड इंडेक्स ऑप्टिकल फाइबर हैज अ पैराबोलिक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रोफाइल इफ द फाइबर हैज अ न्यूमेरिकल अपर्चर इतना, द टोटल नंबर ऑफ गाइडेड मोड्स एट अ वेवलेंथ ऑफ इतना इज गिवन बाय। देखिए path followed by the light in a fiber is called the mode of the fiber. Single mode में light passes through only one path and multi mode में light passes through the many paths. तो number of modes जो आपका graded index है, तो number of modes propagating in a graded index fiber ये होता है m is equal to alpha by alpha plus 2 into v square by 2. Alpha represents the refractive index profile and v is the mode volume, m is the mode volume, ठीक है। यहाँ पे जो ये आपका म्यू है, एक मिनट, एक्चुअली ये नॉर्मलाइज फ्रीक्वेंसी होती है, पता नहीं है, एक मिनट, 2 पाई ए बाय लेमडा अंडर रूट n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर, तो इसको हम 2 पाई ए बाय लेमडा इंटू एन ए बोलते हैं। ए क्या होता है, फाइबर कोर रेडियस, एन इज द न्यूमेरिकल अपर्चर। जब आप इसकी वैल्यू रखोगे तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 2 पाई इंटू इसकी वैल्यू अज्यूमिंग जो आपका फाइबर कोर रेडियस है, दैट मीन्स जो आपका ए है, ये 25 माइक्रोमीटर बोल रही हूँ, तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 2 पाई इंटू 25 इंटू 10 की पावर माइनस 6 अपॉन लेमडा।
लेमडा की वैल्यू कितनी है 1310 इंटू 10 की पावर -9 एंड इंटू न्यूमेरिकल अपर्चर कितना दिया है आपको 0.22 दिया है ना न्यूमेरिकल अपर्चर ऊपर क्वेश्चन में। तो जब आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू कुछ आएगी 26.38 और m की वैल्यू अल्फा 2/2 + 2 इंटू v²/2 तो ये v²/4 हो गया। तो ये 26.38 का स्क्वायर बाय 4 तो ये 174 हो गया। तो टोटल नंबर ऑफ गाइडेड मोड्स 174 हैं। ठीक है, लाइट गैदरिंग कैपेबिलिटी ऑफ ऑप्टिकल फाइबर को न्यूमेरिकल अपर्चर बोलते हैं और स्टेप इंडेक्स फाइबर में नंबर ऑफ मोड्स कितने होते हैं μ²/2। ठीक है, तो आपका इसने क्या क्वेश्चन पूछा है, इसने पूछा है कि द टोटल नंबर ऑफ गाइडेड मोड्स, तो आपने निकाला इस फॉर्मूले से तो ये 174 था। ठीक है, अल्फा क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रोफाइल, ये मैंने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ रेफरेंस patterns in the code book and the number of samples in block K and the coded transmission rate in bits per sample are related as, ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है तो R इज इक्वल टू log base 2n/k। तो पल्स कोड मॉड्यूलेशन में PCM में जो आपका बिट रेट होता है दिस इज इक्वल टू NFS। RB क्या है बिट रेट है बिट्स पर सेकेंड, N इज द नंबर ऑफ बिट्स पर सैंपल, FS इज सैंपल्स पर सेकेंड। तो नंबर ऑफ रेफरेंस देखिए ट्रांसमिशन रेट, जो ट्रांसमिशन रेट है इन बिट्स पर सैंपल मतलब R इज इक्वल टू बिट्स पर सैंपल्स है। तो यहाँ पे R इज इक्वल टू log base 2n/k ये होगा, क्योंकि नंबर ऑफ रेफरेंस पैटर्न्स कितना है, जो नंबर ऑफ रेफरेंस n है, n बिट्स है, तो n बिट्स इज इक्वल टू log base 2n। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, एक मिनट कितने क्वेश्चन है 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 क्वेश्चन। एक्चुअली ये अभी नहीं हो पाएगा, ये नेक्स्ट टर्न पे करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टर्न पे करते हैं, नहीं तो फिर क्या होगा ना ये वीडियो लेंदी हो जाएगा, फिर आपका इंटरेस्ट जो आज पढ़ा है उसे कॉपी में नोट कर लो। ये क्वेश्चंस रिपीट भी हो सकते हैं, जैसे क्वेश्चंस या फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं। ये होमवर्क है, इसे करिएगा। ठीक है, PCM का क्वेश्चन है। ठीक है, टिल देन इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।